दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अगर ये राहुल गांधी जी के लिए ये गाना लिखा गया हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस जिसको अपना समझा उन्होंने ही राहुल गांधी जी को धोखा दिया। अब आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस के अंदर आती है, उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के साथ मिली हुई है। अजय माकन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि केजरीवाल जी एंटी नेशनल है, मतलब जो केजरीवाल जी है वो देश विरोधी है, ऐसा अजय माकन जी ने कहा। और अजय माकन जी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था वो बहुत ही गलत था, वो गलत फैसला था। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस या इंडिया अलायंस को गठबंधन नहीं करना था, ऐसा अजय माकन जी ने कहा। तो आरटीसी जी और संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरटीसी जी ने मुंह पे कह दिया कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। साथ ही साथ में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको भी बीजेपी फंडिंग कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जीतने नहीं वाली चुनाव दिल्ली का, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी से फंड ले रही है और जो आम आदमी पार्टी का वोट है उसको चुरा रही है, ताकि आम आदमी पार्टी को कमजोर कर पाए और बीजेपी की सरकार बना पाए, ऐसा आरटीसी जी का कहना है। आरटीसी जी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस और बीजेपी साथ में मिली हुई है। संजय सिंह जो आरटीसी जी के साथ रहते थे, उन्होंने कह दिया कि अजय माकन जी बीजेपी के प्रवक्ता है, मतलब वो जो बीजेपी कहती है वही बोलते हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करती अजय माकन जी पे, तो वो इंडिया अलायंस की जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उनसे वार्तालाप करेगी और कहेगी कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में से निकाल दिया जाए। मैं बता दूं कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस को निकालना कोई इतनी आसान बात नहीं है, कांग्रेस नहीं निकलेगी। मैं सीधी सी बात बता दूं, अगर ये चाल आम आदमी पार्टी चलती भी है, शायद वो दिल्ली जीत जाए, लेकिन अगर वो पैन इंडिया मतलब कि इंडिया की पार्टी बनना चाहती है, पैन इंडिया पार्टी, पूरे देश की पार्टी, तो उनको इंडिया अलायंस में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो कांग्रेस को नहीं निकाल सकती, कांग्रेस उनको जरूर निकाल सकती है। ये बात मैं मुंह पे बता दूं, क्योंकि अपोजिशन लीडर आज भी पार्लियामेंट में कांग्रेस का है, जो कि है राहुल गांधी जी। अब जो हरियाणा में और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, वही चीज कांग्रेस अब करना चाहती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ। कांग्रेस ने मुंह पे कह दिया कि उनका कोई अलायंस नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ, वो अकेली चुनाव लड़ेगी। अब आरटीसी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो कांग्रेस है उनके सारे कैंडिडेट को बीजेपी फंडिंग कर रही है, और फंडिंग भी 1-2 रुपए की नहीं हो रही, फंडिंग करोड़ों की हो रही है, ऐसा आरटीसी जी ने कहा। आरटीसी जी ने कहा कि कांग्रेस को जांच करवानी चाहिए, साथ ही साथ में कांग्रेस को अजय माकन जी पे एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि अजय माकन जी ने केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा, लेकिन क्या कभी अजय माकन जी या कोई भी कांग्रेस के लीडर ने ऐसी चीज बीजेपी के लिए कही? क्यों नहीं कही, क्यों आम आदमी पार्टी के लिए ही कही? तो आतिशी जी ने कहा इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है और कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी के वोट काटे जाए और बीजेपी को सत्ता में लाया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस क्या चाहती है, लेकिन मैं बता दूं कि आरटीसी जी और संजय सिंह जी ने आज कांग्रेस पे खुल के वार किया, और ये सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में टकराव नजर आई। अब ये तो हमको दिल्ली के इलेक्शन में ही पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, कि अब जो मुकाबला है वो 3 पार्टियों के बीच में होगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। साथ ही साथ में जो 2 पार्टियां हैं जो कि इंडिया अलायंस के अंदर है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आएगी दिल्ली असेंबली इलेक्शन में। लेकिन जीतेगा कौन? तो मैं अभी से ही बता दूं कि अभी भी जो कांग्रेस की स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है, ना ही बीजेपी की है। आम आदमी पार्टी की स्थिति दिल्ली में बहुत ही मजबूत है। लोकसभा चुनाव में सारी सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन आज भी हमको ये तो मानना होगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली इलेक्शन जीत सकती है। इसीलिए आरटीसी जी ने और संजय सिंह जी ने खुले आम आरोप लगाया कांग्रेस पे, और कांग्रेस को अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब सजा होती है या नहीं होती है अजय माकन जी को, ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। मेरे हिसाब से कोई सजा नहीं होने वाली, और इंडिया अलायंस से कांग्रेस को निकालना नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी ही कांग्रेस है। इसीलिए इंडिया अलायंस में से कांग्रेस नहीं निकलेगी, बल्कि अगर आम आदमी पार्टी ऐसा कोशिश करती है तो शायद कांग्रेस ही इंडिया अलायंस में से आम आदमी पार्टी को निकाल दे, या तो आम आदमी पार्टी खुद निकल जाए। अगर वो इंडिया अलायंस में नहीं होती, जितनी आम आदमी पार्टी की लोकसभा में सीटें आई है अभी, उतनी भी नहीं आती। कांग्रेस की वजह से ही शायद उतनी सीटें आई है। इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि ये मिस्टेक था कि हमने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया और आम आदमी पार्टी को सीटें दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को कुछ भी गेन नहीं हुआ है आज तक। गुजरात का चुनाव ले लो या हरियाणा का चुनाव ले लो,
दोनों चुनाव में कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है आम आदमी पार्टी की वजह से। इसीलिए राहुल गांधी जी ने एक इलेक्शन रैली में कह भी दिया था कि गुजरात में जो कांग्रेस हारी उसकी वजह बीजेपी से भी ज्यादा बड़ी है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी ने गुजरात में कांग्रेस को बहुत ही कमजोर कर दिया, इसी वजह से गुजरात असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की बहुत ही कम सीटें आई। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।